हरदोई जिले के रहने वाले छात्र के द्वारा मुरादाबाद जनपद के कटघर कोतवाली पे पहुंचकर एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल छात्र के द्वारा एक कोर्स मुरादाबाद जिले से किया गया था, जिसमें छात्र के द्वारा एडमिशन लेकर अपनी स्टडी पूरी कर जॉब के लिए अप्लाई किया था। जब छात्र के द्वारा अपनी मार्कशीट वैकेंसी में दी गई तो फर्जी मार्कशीट का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें छात्र के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए मुरादाबाद की कटघर कोतवाली में एक शिकायत दी है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कई सारे छात्रों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। घटना का संज्ञान तत्कालीन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लेकर मामले में मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर जब शिकायतकर्ता से जानकारी की गई तो शिकायतकर्ता के द्वारा जानकारी देते हुए कटघर कोतवाली पे पहुंचकर बताया गया। शर्मा है। कहाँ से है? मैं हरदोई से आया हूँ। क्या मामला कटघर थाने में आपका? कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। 41 बच्चों को जो अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के संचालक हैं चंद्रमोहन सक्सेना जी, जिन्होंने मुझे फर्जी मार्कशीट बना के दे दी जो कहीं पे भी मान्य नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कटघर थाना क्षेत्र के, आते हैं पंडित नगला के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के नाम से स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने लगभग बहुत संस्था में उन्होंने संस्था खोल रखी है, सब में फर्जी ही वाड़ा कर रहे हैं। 41 बच्चे मेरे टोटल 41 बच्चे हैं सीनियर सिटी के, 25 बच्चे हैं मेरे जो एनएम के हैं और 8 बच्चे डी फार्मा के हैं, एक बच्चा बीएमएस का, जिनका पूरा पेमेंट ले चुके हैं। और बार बार कहने पे मैं कम से कम 10-11 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन तब भी कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। कितनी बार आपने जैसे आप मतलब किस प्रकार कितने रुपए लिए गए? कुछ पैसे ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे इधर ये जौनपुर जाते थे तब रास्ते में हार्ड कैश, ज़्यादातर हार्ड कैश इन्होंने लिया है। कितने पैसे आपके द्वारा दिए गए? लगभग मेरे हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए है इनके पास। कितनी मार्कशीट आप लेके आए हैं सबूत के तौर पर? मेरे पास लगभग सबूत तौर पे मार्कशीटें हैं जो करीब 15-16 इस टाइम यहाँ पे हैं जो बच्चों की हैं, और बाकी और सारी ऑनलाइन मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई हैं व्हाट्सएप पे। कहाँ शिकायत करी है? मैंने आज एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने कल यहाँ कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। कितने समय में डिग्री देते हैं लोग? ये डिग्री आपको चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर ही दे देते हैं, चाहे एनएम की लो चाहे डी फार्मा, किसी की भी डिग्री लो 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं। जी साहब, आपको कैसे पता पड़ा ये फर्जी है? ये मैंने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग और उत्तर प्रदेश जो एनएम बोर्ड होता है उसमें जाके चेक करवाई तो वहाँ ये फर्जी घोषित कर दी गया और सीएमओ साहब ने भी इसे मान्य नहीं किया है। अब क्या आश्वासन मिला पुलिस से आश्वासन किया गया कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी, मुझे 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इन पे उचित कार्रवाई हो, जो मेरा पैसा फंसा मेरा पैसा दिलाया जाए। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह के द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। कुमार रणविजय सिंह के द्वारा मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया, एक व्यक्ति के द्वारा एक शिकायत मुरादाबाद के कटघर कोतवाली में दी गई है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हैं पुलिस अधीक्षक नगर। में एक अमरिंदर शर्मा नामक व्यक्ति है जो हरदोई के निवासी हैं। उन्होंने कल एसएचओ कटघर को एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कटघर क्षेत्र के 2 व्यक्ति, एक का नाम चंद्रमोहन सक्सेना है और दूसरा नाम संजय गोस्वामी है। ये बेसिकली ये सभी लोगों ने, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने मिलकर के कुछ फर्जी डिग्रीज और सर्टिफिकेट बांटे हैं। बेसिकली जो वादी हैं उन्होंने कुछ बच्चों को डिग्रियां दी थी, उनके एडमिशन्स किए थे किसी इंस्टीट्यूट में, और उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने के नाम पे इन लोगों ने काफ़ी पैसे इनसे वसूले हैं अमरिंदर शर्मा से। उसमें कुछ बच्चे एनएम के जो डिग्रीज होती हैं उनके नाम पे, कुछ लोगों को बीएमएस की डिग्री देने के नाम पे, कुछ लोगों को डी फार्मा की डिग्री देने के नाम पे। इस प्रकार इन्होंने लगभग 20-25 लाख रुपए का घोटाला उसमें दिखाया है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्री दी है, सारी डिग्री फर्जी है और उसके नाम पे पैसे वसूले हैं। उसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो ये दोनों व्यक्ति हैं उनकी खोजबीन जारी की जा रही है, उनको पकड़ा दकड़ा जा रहा है। उसके बाद उनके सारे जो भी आरोप हैं उसके बारे में हम लोग एविडेंस वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो भी इसमें फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। फर्जी डिग्री का बस कितने पैसे लिए? देखिए, एक जो बीएमएस की डिग्री है उसके बारे में लगभग बताया जाए कि 6 लाख रुपए इन्होंने लिया था और बाकी जो एनएम जो डी फार्मा की डिग्री है उसमें 8 बच्चे हैं और उसमें प्रत्येक बच्चे से लगभग 1-1.5 लाख रुपए लिए गए थे और कुछ जो एनएम की डिग्रीज थी उसमें टोटल 7 लाख रुपए लिए गए थे। तो इस प्रकार काफ़ी पैसे इन लोगों से लिए गए हैं और ये लगभग 20-25 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आता है।
तो अब तक क्या पुलिस ने को ट्रेस कर पाई? देखिए कल अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें जो आईओ है उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को खड़गर में ट्रेस करने का प्रयास किया, ये मिले नहीं हैं अभी, और इनको जैसे हिरासत में ली जाएगी इनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी इनके ऊपर आरोप है उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई सारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही क्राइम करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात मुरादाबाद में पुलिस अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।